कितने ऐसे लोगों से मिल चुके हो जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया और फिर फेल हो गई किडनी? 5-6 पेशेंट तो मेरे सामने ही है बिल्कुल अभी। हमने आयुर्वेद के अंदर सिर्फ थेरेपी और इनका खाना पीना बदला है, जो 10 के मुकाबले क्रिएटिनिन 3.9 आ रहा है। मतलब हमें एंड में कहते जी खत्म ही है बस। अब पीजे वाले बोल रहे जी आपको तो हफ्ते में 2 बार कराना ही पड़ेगा। ट्रांसप्लांट कराने के लिए बोला आपको? अभी नहीं बोला उन्होंने, बट उन्होंने हमें डायलिसिस पे डाल दिया उन्होंने कि दो हफ्ते में 2 बार तो कराना ही कराना है आपने। 5 दिन हो गए अभी यहाँ आके। किस तकलीफ के लिए आए थे आप? मेरा बीपी हाई थे। पहले 1 साल से दवाई ले रहा हूँ लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अभी 5 दिन में बीपी नॉर्मल में आ गई है और क्रिएटिनिन 3.2 है। बताइए अच्छा आपके हिसाब से गलत क्या था और अच्छा क्या था जिसकी वजह से आपको किडनी में प्रॉब्लम आई? बिना टाइम से गंदा खाना खाना और क्या नाम है, टाइम से ना उठना। अभी ये है यहाँ पे रूटीन फॉलो करना है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी अच्छा फ्रूट मिलता है, जूस मिलता है और टाइम से योगा क्लासेस चलती है, सेशन चलता है यहाँ पे। तो रूटीन फॉलो करके हम अपनी डाइट प्लान करके खुद को ठीक कर सकते हैं, अपनी किडनियों को भी ठीक कर सकते हैं। आप सिर्फ ये बताओ कि आप यहाँ आए किस तकलीफ के लिए हो? मुझे किडनी प्रॉब्लम है और मेरा क्रिएटिनिन 33 है अभी। अच्छा, और यहाँ पे रह के क्या बोला गया कि डॉक्टरों की तरफ से क्या होगा अब आपका? मेरा ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था सीधा कि डायलिसिस में कौन से बहुत मुश्किल हो हॉस्पिटल सकती है। गए थे आप? कहाँ गए थे आप? मैं अभी पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया बालाजी एक्शन प्रशांत पश्चिम विहार में, उसके बाद मैंने मैक्स में लिया है। हाँ, दिल्ली। अच्छा, कितना खर्चा बताया आपको ट्रांसप्लांट का उन्होंने? बताया 15 लाख रुपए के आसपास खर्चा आएगा आपका। 15 लाख रुपए हैं? नहीं, वो तो सर सोर्स ट्रांसप्लांट कराना ट्रांसप्लांट जरूरी नहीं समझता मैं अभी। वही किडनी रिवर कर सकती हाँ, है। बिल्कुल। अच्छा, आप कितने पेशेंट से मिल चुके हो यहाँ पे जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया? फिर मैं करीबन 1 हफ्ते से यहाँ हूँ तो मुझे अच्छा ही फील हुआ है यहाँ पे आगे। कितने ऐसे लोगों से मिल चुके हो जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया और फिर फेल हो गई किडनी? 5-6 पेशेंट तो मेरे सामने ही है बिल्कुल अभी। अभी हमारे सामने कैमरा दिखा सकते हैं, भैया ने ट्रांसप्लांट कराया था 2016 में, इनकी किडनी फेल हुई। और इधर ये भैया ने 8 महीने पहले कराया था। ये पीछे इधर भैया, इधर अपने पीछे भी एक पेशेंट है, इन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया था, इनकी भी किडनी फेल हुई। तो ये आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आके आपको लग रहा है यही किडनी काम कर जाएगी? यही किडनी काम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको 1-2 पेशेंट से और मिलवा देता हूँ ताकि आपको एक भरोसा भी हो जाए। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? क्या तकलीफ थी और क्या फ़ायदा हुआ है बताओ? क्या तकलीफ के लिए आए थे यहाँ पे? ये किडनी भरा है 9.8। कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ पे? यहाँ पे ये 2 ईयर 2 दिन हो गए। 2 दिन हुई। 2 दिन में अपने आप को कोई फ़र्क लग रहा है यहाँ पे? थोड़ा फर्क लगा है। क्या क्या फ़र्क लग रहा है? देश के लोगों को बताओ। आराम लगते हैं। आराम लग रहा है, हल्का लग रहा है। हल्का कहाँ से आप आए हो? पंजाब चंडीगढ़। अच्छा, असम से आया। असम से आए हो। आपकी किडनी खराब क्यों हुई? हम क्या गलती करते थे ऐसा? क्या ऐसा करते थे जिससे लगा आपको कि मेरी किडनी खराब हुई? खाना पीना ज़्यादा खा जाता है। खाना पीना, क्या गलती थी खाने पीने में? मांस मांस मच्छी और जर्दा पान मसाला। तो लोगों को बताओ, जर्दा पान मसाला खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। वो अजय देवगन, वो अक्षय कुमार और वो शाहरुख खान आ जाते हैं टीवी पे मसाला खा के सलाम ठोकते हुए, उनकी पिक्चर भी देखनी चाहिए मैं तो कहता हूँ, क्योंकि वो लोगों को ये पान मसाला जर्दा खाने को प्रमोट करते हैं। और पेशेंट से मिलते हैं। मैडम, आप खुद पेशेंट से मिलवा दीजिए। एक पेशेंट है, ये इनके साथ हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए क्या तकलीफ थी, क्या फ़ायदा हुआ आपको? आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को यहाँ आए को 5 दिन हो गए। तो 5 दिन में आपको क्या फ़र्क लगा और किस तकलीफ के लिए आप आए? मेरे को तकलीफ ये, मेरे पेट में दर्द होता था यहाँ। ओके। मैं खाता पीता कुछ नहीं हैगा और सादा खाना खाता हूँ। मेरे पेट में गड़बड़ थी। ये बच्चों ने एमरजेंसी मेरे को अस्पताल में चक के ले जाए है। ठीक है जी, मैं इनका कहना मनिया, जो जिथे ले गई हैं, मतलब मैं जवाब नहीं दिया है, जो मर्जी करो। नहीं, अब आप यहाँ आए हो, क्या फ़र्क पड़ा आपको 5 दिन में? 5 दिन में तकलीफ तो मैंने हुई है, लेकिन मैंने फर्क लग्या। की फर्क लग्या? हुण मैं ठीक है जी। खाना खा लिया मैं, मतलब सब कुछ खा लिया, जो अंदर थेरेपी वगैरह करनी है, सारा कुछ अंदर चेकअप कराना है, सारा कुछ करा दिया मैंने। कौन से शहर से हो आप और क्या तकलीफ थी पापा को? राजपुरे ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡਾ, ठीक है जी। ज्ञान सागर हॉस्पिटल ਦੇ ਨੇੜੇ। जब आप आए थे पापा का क्रिएटिनिन कितना था इनका? इनका था 10.8 था इनका। अभी कितना आया है? अभी आज की तो रिपोर्ट में 3.9 है। मतलब 10 से 3.9 हाँ जी, हो गया। हाँ जी। और जिस दिन आए थे 10 था, उसके बाद दोबारा कराया, फिर कितना आया? उसके बाद 7.5
ये रिपोर्ट भी हाथ में है इनके, आप दिखा सकते हो। ये क्रिएटिनिन इनका 3.9 है, जो कि 10 से ऊपर था। कितने दिन हुए आपको आए हुए? 5 दिन सिर्फ 5 दिन हुए हैं। और आप देखो, हमने आयुर्वेद के अंदर सिर्फ थेरेपी और इनका खाना पीना बदला है, जो 10 के मुकाबले क्रिएटिनिन 3.9 आ रहा है। ये इनका नाम है नायब सिंह, उम्र 64 साल। तो सर, आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? अभी तो वैसे सर सर, ये मैं देश के लोगों को ये बोलता हूँ भी खाना पीना अच्छा रखना चाहिए। ये जो चैनल पे आप अभी इंटरव्यू कर रहे हो ना, ये आपके पटियाले का ही है। पटियाले ये का। हमारी वंदना मैडम पटियाले की हैं। ठीक है जी, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ शहर तो ही आए हैं। ठीक है। मैं ज्ञान सागर के पास है मेरे गाँव। तो मैं लोगों ने एडवाइस करांगा, बेनती करांगा, एक अच्छा खाना खाओ, जी। अच्छा ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੀਰ ਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਏਗਾ। ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ 100 तकलीफ है नहीं मरना। ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ में मरूँ, चाहे 6 साल में, चाहे 1 साल में मरूँ, मरना जरूर है। इनकी ना सर बीपी शुगर की मेडिसिन चल रही है काफ़ी देर से, और पीजीआई भी चले गए हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं उन्होंने बताया कि कौन सी आपको कितनी एमजी की लेनी है, कितनी नहीं लेनी, या कौन सी फ़ायदेमंद है, कौन सी नहीं है। अब ये नहीं पता, ये दारू शराब वगैरह नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खाते 30 साल से, बट अब वो बीपी मेडिसिन जो है बीपी शुगर की जो खा रहे थे, पता नहीं उसकी वजह से हुआ है। उसी की वजह से और इनको पीछे स्ट्रोक भी आए हैं, इनको ना हाई बीपी चला गया था, इनका शूट हुआ था। खाते हैं बीपी की, हाँ जी। शुगर की, उसी की वजह से दिक्कत आती है। इनको बीपी शूट हो गया था, 200 प्लस चला गया था, 220 के ऊपर भी चला गया था। उसके बाद शुगर इनकी अप डाउन हुई है बीच में। पहले हम शुगर की गोली खा रहे थे, ये पीछे इनकी शुगर बिल्कुल डाउन ही चली गई। पहली बार हमें पता चला 35 रह गई थी। ओके। तो उसके बाद फिर हमने इनका बस उसके बाद से बेड से उठे ही नहीं है, बस खाना पीना भी छोड़ दिया, वीकनेस आनी शुरू होगी। फिर हमने स्कैन करवाया तो वो कहते हैं जी किडनी आपकी ख़त्म है पहले ही। मतलब हमें एंड में कहते हैं जी ख़त्म ही है बस। अब पीजे वाले बोल रहे जी आपको तो हफ्ते में 2 बार कराना ही पड़ेगा। ट्रांसप्लांट कराने के लिए बोला आपको? अभी नहीं बोला उन्होंने, बट उन्होंने हमें डायलिसिस पे डाल दिया उन्होंने कि दो हफ्ते में 2 बार तो कराना ही कराना है आपने। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी आप पीछे भी दिखा दो। हम हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में हैं जी। और ऐसे ही हिम्स हमारा मेरठ, मुंबई, आप मान लो लखनऊ, इसके अलावा ये डेराबस्सी हो गया, इसके अलावा मेरठ, मुंबई, लखनऊ, और ये इसके अलावा अमृतसर है, गुड़गांव है, जोधपुर, जयपुर, तो कई जगह हो चुका है। और हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। मैं मिलवाना इसलिए चाहूँगा किडनी के पेशेंट में, जैसे ये हैं, जी। इन्होंने ट्रांसप्लांट करवा लिया, लेकिन इन्हीं से पूछो क्या ट्रांसप्लांट में कितना पैसा लगा और फिर इनके साथ क्या हुआ। तो मैं चाहूँगा आप इन्हीं से पूछेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। कितना पैसा लगा? मेरा 15 लाख रुपए लगे जी। 15 लाख रुपए लगे आपके, और 15 लाख लगने के बाद आप यहाँ पर आए। क्या आपने यहाँ पहले नहीं सुना था यहाँ के बारे नहीं, में? इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, दोबारा फेल हो गया इनका। दोबारा फेल हो गया। मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, दोबारा फेल होने के बाद में फिर मैंने सारी आस छोड़ करके फिर यहाँ आया। यहाँ आकर के आप कितना दिन हो गए आपको आए हुए? मेरे 5 दिन हो गए। कितना फर्क महसूस हुआ? फर्क इतना होगा कि वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया डायलिसिस के लिए दोबारा। यहाँ पे कोई डायलिसिस का चक्कर नहीं है। मेरा जो था 11% था, ये मेरा 9% है, 3% कट गया है। 5 दिन के अंदर? 5 दिन हाँ, इतना फर्क पड़ गया। जैसे उनका 10.5 से 3.9 आ गया। जी। तो आप खुद सोचो कि कितना। नेचुरल तरीके से किस तरीके से सारी चीजें ठीक हो रही हैं। तो यही हमारा मकसद है कहने का कि पेशेंट अपने आप को ही डॉक्टर बनाए, अपने आप को ही भगवान माने और अपनी बॉडी को इलाज करे। जैसे अभी आपके सामने ये करेला और नीम का उपाय कर रहे हैं, आपने ये करेला नीम खाया क्या? नहीं, कड़ा हो रहा है। सिर्फ पैरों के नीचे करा और मुंह में स्वाद आ गया? कड़ा आ गया। तो आपको क्या लगा, ये करेला नीम ने ऐसा क्या किया, मुंह में स्वाद कैसे आ गया? आपने खाया तो है नहीं? नहीं खाया तो नहीं, ये ऐसी चढ़ाई। इसका मतलब ये मेरे पैरों के खून के दौरे से चढ़कर यहाँ तक पहुँच गया। यानी कि आप सोचो मैडम, पूरा खून साफ करके ये करेले और नीम का असर मेरे मुंह तक पहुँचा है। सोचो, ये आयुर्वेद है। जी बिल्कुल। तो ये आयुर्वेद की पावर है। और अगर किसी की भी शुगर बढ़ी हो, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, शुगर बढ़ी हो, बीपी बढ़ा हो, क्रिएटिनिन हाई हो, अगर उसी टाइम पे आप ये 15 मिनट तक कम से कम करेला नीम करोगे तो मुंह में टेस्ट आएगा। जब मुंह में टेस्ट आएगा 5 मिनट एक्स्ट्रा करना है। 2-4 दिन ऐसा करोगे ना, शुगर नॉर्मल आनी शुरू हो जाएगी, बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, क्रिएटिनिन भी घटना शुरू हो जाएगा। ये इतना चमत्कारी उपाय है। ऐसे और भी पेशेंट हैं मैडम, हम मिल सकते हैं लोगों से। जैसे ये पेशेंट है, इनसे पूछ लेते हैं कितने दिन हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ, यही बता देंगे। मैं तो 5 दिन हो गए अभी यहाँ आके। किस तकलीफ़ के लिए आए थे आप? मेरा बीपी हाई थे। पहले 1 साल से दवाई ले रहा हूँ, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अभी 5 दिन में बीपी नॉर्मल में आ गई है और क्रिएटिनिन 3.2 है। फिर अभी दूसरा चेक नहीं हुआ। आपकी किडनी कितने % काम कर रही है? मेरा GFR निकला 16%। यानी कि किडनी 16% 16% कम रही है। स्टेज 5। तो आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे, आपको क्या फ़ायदा हुआ है सर? और आगे के लिए हम आपको क्या यहाँ से क्या सीख देना चाहोगे दुनिया के लोगों को आप?
मैं तो दुनिया को सबको बोलूँगा कि किडनी की प्रॉब्लम हो तो यहाँ आ जाइए, ट्रांसप्लांट ना कीजिए। मतलब लीवर वाले ना आए, नहीं सब आइए। कैंसर वाले ना आए, नहीं सब थैलीसीमिया वाले नहीं आए। नहीं सब आए यहाँ पे। इलाज कीजिए आयुर्वेदिक की और जल्दी फ़ायदा मिलता है। हाँ, जल्दी फ़ायदा मिलता है सर। नेचुरल तरीके से बिल्कुल इलाज किया जाता है। मैडम जी, हाँ, नेचुरल तरीके से। अच्छा, जो आप बाहर गए, आपका जितना खर्चा हुआ, वो उस खर्चे में और इस खर्चे में कितना फ़र्क है? ये तो आयुर्वेदिक में बहुत कम खर्च हुए। और मैं तो बाहर भी गया, चेन्नई में अपोलो में गया। घर तो वेस्ट बंगाल है, बहुत दूर आना पड़ा, वो फ़ायदा कुछ नहीं मिला वहाँ पे। और सही सलाह भी नहीं मिली। सही सलाह भी नहीं मिली। ठीक। एक और पेशेंट है। अभी आपको यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? अभी यहाँ पर आके 5 दिन में आराम महसूस हो रही है। बीपी कंट्रोल में है अभी मैं बच जाऊँगा, लगता है ये यहाँ आके मैं बच जाऊँगा। अच्छा, आप उम्मीद ही नहीं बल्कि बिल्कुल विश्वास है कि आप बच जाएंगे। इनसे हाँ मैम, बिल्कुल विश्वास हो कि मुझे बचना है और यही फॉलो करना है, यहाँ का रूल्स फॉलो करना है सारा ज़िंदगी भर। पूछो कि यहाँ कितने लोगों से मिले हैं जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया और फिर फेल हो गई? कितने लोगों से मिले? यहाँ तो प्रेजेंट है अभी 5-6 लोग जो जिसका ट्रांसप्लांट किए और फिर भी फेल हो गई। तो ट्रांसप्लांट अच्छी चीज़ है क्या? अच्छी चीज़ नहीं है सर, वो तो मतलब डेथ। ट्रांसप्लांट मतलब और क्या है सकती है? मतलब बिना ट्रांसप्लांट के यहाँ पर आप ठीक हो जाते हैं और ट्रांसप्लांट होने वाले भी यहाँ पर आकर के ठीक हुए हैं, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ मैम, बिल्कुल। बिना ये तो बिल्कुल एक तरीके से चमत्कार वाली बात कहें तो कम नहीं है। और जबकि ये सब आपने नेचुरल तरीके से किया है, नेचुरल आयुर्वेदा को मान करके किया है। ठीक है मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगा, चाहे किडनी फेल है, चाहे लीवर फेल है, चाहे कैंसर है, चाहे थैलीसीमिया है,